नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सिद्धारामैया कर्नाटक के वज़ीर आला और डीके शिव कुमार ने नायब वज़ीर आला के तौर पर आज लिया हलफ। 2000 रुपये के नए नोट वापस लेने के फैसले ने आवाम को एक बार फिर करेंसी तब्दीली के लिए कतारों में ठहरने पर करेगा मजबूर। वज़ीर आज़म को तालीमी याफ्ता होना चाहिए। नौखानदा वज़ीर आज़म को कोई कुछ भी कह सकता है। नोटबंदी के फैसले पर केजरीवाल का तंज। नकली बीज के कारोबारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला महमूद अली की डीजीपी और दीगर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। चंद घंटों में कांग्रेस ने जिन गारंटियों का वादा किया था वो कानूनी शक्ल इख्तियार करेंगे, राहुल गांधी का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। कर्नाटक को आज नया वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला मिल गया है। सिद्धारामैया ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया, जबकि डीके शिव कुमार ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। इन्हें गवर्नर थाराचंद गहलोत ने हलफ दिलवाया। आपको बता दें कि गवर्नर थाराचंद गहलोत ने सिद्धारामैया, डीके शिव कुमार समेत 8 अरकान असम्बली को हलफ दिलाया। ख्याल रहे कि सिद्धारामैया की बतौर वज़ीर आला ये दूसरी मियाद है। वो इससे कबल 2013 और 2018 के दरमियान इस ओहदे पर फायज रह चुके हैं। सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा जिन एमएलए ने आज वज़ीर के तौर पर हलफ लिया, इनमें बीजेड ज़मीर अहमद खान का नाम भी शामिल है। हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस कायद राहुल गांधी, एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, तमिलनाडु के वज़ीर आला एमके स्टालिन, जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा और एनसीपी के बुजुर्ग रहनुमा शरद पवार ने शिरकत की। ख्याल रहे कि 10 मई को हुए असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी 66 और जेडीएस 19 सीटों पर समेट गई। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಾನು ಕಂಬದಳ್ಳಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೆಸರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ I, BZ Zamir Ahmad Khan, that I will fulfill and consider discharge my duties as a minister for the state. Congress, Congress, Congress. 2000 रुपये के नए नोट वापस लेने के फैसले के बाद एक मरतबा फिर आवाम को करेंसी की तब्दीली के लिए बैंकों के सामने कतार में खड़ा होना पड़ेगा। बैंक से 2000 रुपये के नोट पर मुश्तमिल बड़ी रकम एक साथ एक्सचेंज नहीं करवाई जा सकती। आरबीआई का कहना है कि आप 23 मई से एक बार में 20,000 रुपये तक के ही 2000 रुपये के नोट तब्दील कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए बैंकों को खुसूसी विंडो खोलना होगा। इसके अलावा आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 ब्रांच खोलेगा। फिलहाल 2000 रुपये के नोट नाजायज़ करेंसी नहीं है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ही ये नोट जायज़ करेंसी की शक्ल में सर्कुलेशन में रहेंगे। गोया कि जिन लोगों के पास अभी 2000 रुपये के नोट है, इन्हें बैंक से 30 सितंबर तक एक्सचेंज करना होगा।
आरबीआई की जानिब से 2000 रुपये के नोट वापस लेने के ऐलान के बाद अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म की तालीम को लेकर तंज़ किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पहले कहा था कि 2000 का नोट लाने से बदउनवानी ख़त्म हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि 2000 के नोट पर पाबंदी से करप्शन ख़त्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, इसके लिए हम कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को तालीम याफ्ता होना चाहिए। नौखानदा वज़ीर-ए-आज़म को कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, इसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। अलावा अजी कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि नोटबंदी गलत है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने और 2000 रुपये के नोट लाने और फिर इसे बंद करने से लोगों को गैर ज़रूरी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहा, ऐसे फैसले मईशत को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर करते हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अहमद अली ने जुमा के रोज़ डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस संजय कुमार जैन, इंस्पेक्टर जनरल शाहनवाज कासिम, SP विजय कुमार और वेंकटेश्वरलू के अलावा दीगर आला हुकाम के साथ एक आला सतही वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया, जिसमें नकली बीज की खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए लाहे अमल तैयार करने को कहा गया। इस कॉन्फ्रेंस में नकली बीज के कारोबारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा गया। कर्नाटक में हलफ बर्दारी तकरीब में जहां हस्ब इख्तलाफ के बेशतर व दिग्गज रहनुमाओं की मौजूदगी ने बरसर इख्तिदार बीजेपी की नींद उड़ा दी है, वहीं कांग्रेस के वर्करों में ज़बरदस्त जोश पैदा कर दिया। कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया ने हलफ लेने के बाद अवाम का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि चंद घंटों में कांग्रेस ने जिन गारंटियों का वादा किया था वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती, चंद घंटों में ही ये वादे कानून बन जाएंगे और हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कांग्रेस की इस जीत की बस एक ही वजह थी कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी दिखाई दी और हमारी ताकत गरीब आवाम और सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और ताकत थी, लेकिन कांग्रेस के पास आवाम की मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की आवाम ने नफरत के बाजार में लाखों मोहब्बत की दुकानें खोल दी है। इस तकरीब में मौजूदा हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं में ज़बरदस्त जोश नज़र आया और इनकी आंखों में 2024 को लेकर एक साफ उम्मीद नजर आई। आपसे 5 वायदे किए थे, ನಾವು ನಿಮಗೆ 5 ವಚನಗಳನ್ನ 5 ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಕೂಡ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎರಡನೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ। तीसरा वायदा अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। ಮೂರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಚಿತವಾಗಿ। चौथा वायदा शक्ति महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। ನಾಲ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ कर्नाटक राज्यಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಉಚಿತ। और पांचवा वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। ಐದನೇ ಆಶ್ವಾಸನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡಂತವರಲ್ಲ। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಂತವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ 5 ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕಾನೂನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಂತವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು। सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೈತರು, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿದವರು, ಯುವಕರು
ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕನ್ನಂತದ್ದು हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज हिल्स कॉलोनी में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक मेयर व मेहदीपट्टनम के मजलिसी कॉरपोरेटर माजिद हुसैन के अलावा दीगर मजलिसी व BRS कारकुनान मौजूद थे। बाज़ार इस सिलसिले में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए आवाम से इस दवाखाने से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी हिल कॉलोनी जो मेहदीपट्टनम डिवीज़न में आता है, यहाँ के कारपोरेटर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब जो साबिक़ा मेयर है, उनके एरिया के अंदर एक बस्ती दवाखाना जो हिल कॉलोनी में चालू किया गया। यहाँ पे बस्ती दवाखाने की एक रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए हमने हुकूमत तेलंगाना से ख़ास कोशिश करके ये दवाखाना चालू किया गया है। इसमें सबसे बड़ी सहूलत ये है कि यहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद है जो लेडी डॉक्टर भी है और जनरल फिजिशियन भी है। वो रोज़ 9 बजे से 4 बजे तक रहेंगे, हफ्ते के दिन छुट्टी रहेगी और इतवार के दिन 9 बजे से 2 बजे तक ये दवाखाना ऑपरेट किया जाएगा। तो मैं तमाम न सिर्फ हिल कॉलोनी बल्कि बस्ती के अतराफ़ व अकनाफ के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि यह टोटली फ्री दवाखाना है, इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। इसके अंदर आपको हर चीज़ की सहूलत है। जैसा किसी को बीपी है तो उसको पूरे महीने की बीपी की दवा दी जाएगी, किसी को शुगर है तो उसको पूरे महीने की शुगर की दवा दी जाएगी, किसी को थायराइड है तो उसमें पूरे महीने की थायराइड की दवा दी जाएगी। इसके अलावा जो जो चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है वो तमाम चीज़, जैसा ड्रग्स के अंदर 158 ड्रग्स अवेलेबल है, 158 यानी 158 ड्रग्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक पूरा टोटली फ्री रहेगा। सर्विस के अंदर OP सर्विस है, टेलीमेडिसन है और सैंपल कलेक्शन है। ब्लड का आपका सैंपल कलेक्शन अगर आप बाहर जाएंगे तो करीब 4000 रुपये के टेस्ट होंगे, जो यहाँ पर फ्री टेस्ट करा के आपके मोबाइल के अंदर रिपोर्ट दी जाती है। अगर कोई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर जाके या कोई अगर एक्सक्लूसिव डॉक्टर कने अगर बताना चाहता है तो वो भी रिपोर्ट्स आपको दे दिए जाएंगे। उसके साथ साथ तमाम दूसरे सहूलतें भी है, जैसे NCD सहूलत है और बच्चों के लिए सहूलत है। ये तमाम सहूलत दस्तयाब है। तो मैं आप आवाम से ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर न सिर्फ हेल्थ के मैदान में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसके साथ साथ एजुकेशन और दीगर जो भी ज़रूरत होते हैं उन सब के लिए आगे बढ़ के काम करते हैं। तो मैं आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ, आप इस बस्ती दवाखाना जो हिल कॉलोनी मेहदीपट्टनम में अवेलेबल है, इसका आप फ़ायदा उठाइए। और आज के प्रोग्राम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर जो आए हैं, इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के इनाग्रेशन में ऑनरेबल होम मिनिस्टर मुस्लिम बंधु स्कीम का मुतालबा करते हुए धरना चौक हैदराबाद में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर तमाम ने दलित बंधु की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम नाफिज करने का KCR हुकूमत से मुतालबा किया। इस सिलसिले में कांग्रेस कायद फ़िरोज़ खान ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। पर जो हमारी मुहिम हम स्टार्ट करें, राशिद खान और फ़िरोज़ खान मुस्लिम बंधु पर KCR से स्ट्रेट हमारा मोशन है। KCR साहब 12% रिजर्वेशन, कॉर्पोरेट का जो बिजली फ्री पावर, डबल बेडरूम, नौकरी, स्किल डेवलपमेंट, KG to PG, फीस रियम्बर्समेंट, रेजिडेंशियल स्कूल्स, ओल्ड सिटी को डेवलप करता हूँ, डायनेस बनाता हूँ, इस्तांबुल बनाता हूँ, ख़वातीन को स्किल डेवलप करके लोन्स दिलाऊँगा, उर्दू लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ों में आप हर जगह से फेल, एक ही जगह पे आप पास में शादी मुबारक। और रही बात आपके जो साथ आपके अलायंस पार्टनर है MIM पार्टी, असदुद्दीन अकबरुद्दीन, ना असदुद्दीन पार्लियामेंट में बात करते मुसलमानों के ताल्लुक से, ना असदुद्दीन बात करते मुसलमानों के ताल्लुक से। जो मेन इश्यूज़ हैं कभी भी ये बात इसलिए करते। तो रही बात, आपसे ये गुजारिश है, आप ही खुद ये बात बोले थे जब तेलंगाना आप लेके आए थे कि मेरे को सबको लेके चलना है। तेलंगाना एक नया स्टेट है और यहाँ पर OBC, SC, ST,
मुसलमान, हर कोई परेशान है, हर कोई वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया, स्पेशली कम्युनिटी। इनको बराबर डेवलप करूँगा, तो इतने भी वादे थे नहीं करे। 2000 झूठ आप जीत गए, 2018 झूठ वो जीत गए, अब 2020 आ रहा। तो जब मीटिंग हुई उन स्कॉलरों के साथ, इंटेलेक्चुअलों के साथ, एजुकेटेड तबके के साथ, हम ये नतीजे पे आए कि अगर सलमान करना है, दलित बंधु है, आगे जाके गिरिजा देते बोल रहे हैं आप क्या दे रहे हैं। आप याद रखिए, सोशल, इकोनॉमिकली, एजुकेशनल जो बैकवर्ड, उनको मैं तो तमाम रिपोर्ट्स आप जो कमीशन को बिठाई, सुधीर कमीशन, और पहले जो कमीशन बैठे पूरे जने जैसा सैंपल्स के साथ ये इंडिकेट है कि दल वैसा पसमंदा मुसलमान भी है, आदि भी वैसा पसमंदी है या उनकी इक्वल। तो जब पूरे पैरामीटर्स आप राइट फ्रॉम स्कूल, एजुकेशन, प्राइवेट, का कंप्लेंट लेके काउंटर केस के बच्चे के ऊपर बुक करें। मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, दोनों तरह केस हम बुक हो गए। सो अब ये मामला कोर्ट पे चले गया, मैं उस पर कुछ भी टिप्पणी देना नहीं चाहता। हमारी बीजेपी पार्टी जो है शहर उगड़तेदारी मुसलमानों के तारीफ से 4% रिजर्वेशन नेता द्वारा और बंडी संजय बोला तेलंगाना में सरकार बोलती है तो बोलते तो चला देंगे, इसके ऊपर आपकी सवाल। बंडी संजय अमित शाह दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो बोल दिया, तेलंगाना में आना कब, तुम लोग हुकूमत बनाना कब। मगर जिस तरीके से मैं मेरी अभी स्पीच में बोला, जिस तरीके से तुम्हारा प्रधानमंत्री बात करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बोलता, और आप आके बोलते कि हम मुसलमान पसमंदा है, मुसलमान भी देशभक्त है। प्रधानमंत्री पलट के बोलते कि एक हाथ के अंदर कुरान रहना, एक हाथ में लैपटॉप रहना, कंप्यूटर रहना। मोहन भागवत मदरसों को जाके बोलते आप कुरान भी पढ़ना, साइंस भी पढ़ना, मैथ्स भी पढ़ना। इतनी बेहतरीन बात करे बात, यहाँ पे एक आके दो बंदरा, एक अमित शाह और एक बंडी संजय, और मैं आपके चैनलों के थ्रू बंडी संजय को बोल रहा हूँ, और बंडी संजय डेवलपमेंट के लिए बात कर, आप डेवलपमेंट के लिए नहीं बात करें, उसके लिए कर्नाटका में आपको वीज़ा दिए। अगर से आप यहाँ डेवलपमेंट के लिए नहीं बात करेंगे वो तो तेलंगाना से भी आपको बढ़ा देते। सिर्फ बीजेपी पावरफुल है हैदराबाद के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। सर्जिकल स्ट्राइक, भाग्य लक्ष्मी, रोहिंग्यास, टेररिस्ट, ये बातें लंबी बातें करके तुम ना वोट ले लेना। बीजेपी को अगर से वाकई में वोट लेने का है तो सबको लेके चलो और डेवलपमेंट के लिए बात करो। और रही बात जो अमित शाह बात बोले कि मुस्लिम रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुसलमान नाम आ रहा, मैं भी बात बोलता हूँ कि यस, मुसलमान नाम नहीं आना, मगर रिजर्वेशन नहीं ख़त्म होना। आप एक काम करिए अमित शाह जी, APJ अब्दुल कलाम रिजर्वेशन बोल के दे दीजिए, 4% नहीं 6% देता हूँ बोलना। आप बोलना आपके पास एक नंगा छिचोरा CM है, पट्टेबाज लंगा है। हमारा नरेंद्र मोदी ईमानदार है, हम एक ईमानदार पार्टी है, मुसलमान पसमंदा है, मुसलमान इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली कमज़ोर है। 12 बोले, कांग्रेस 4% दी, मैं 6%। TR बट्टेबाज है, असदुद्दीन बट्टेबाज है, उसके लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर नहीं मिल रहा। वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दिए तो पूरे MIM के लोगों को बाहर निकालना पड़ता, उन लोगों को केसों में बुक होना पड़ता, जेलों को जाना पड़ता। हम आएंगे तो हम वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दे देते। आज एंडोर्मेंट्स को कमिश्नरेट है, जुडिशरी पावर है, मंदिर का 1 इंच भी लैंड कब्जा नहीं होता, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह हर जगह कब्जा हो जाता, वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है वो बंद रह जाता। तो ये पूरा ड्रामा चल रहा। तो अमित शाह सबका साथ बोले तो मुसलमानों को भी आप साथ लेना। आप मुसलमानों को फार्मर्स डिक्लेरेशन करें, प्रियंका गांधी आई यूथ डिक्लेरेशन करें, अभी आगे जाके BC डिक्लेरेशन, ST डिक्लेरेशन, SC डिक्लेरेशन, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, मुस्लिम डिक्लेरेशन, महिला डिक्लेरेशन, हम ये पूरी चीज़ें करने वाले हैं। और एक बात याद रखिए, सोनिया गांधी तेलंगाना दिए बात, ये KCR आके सरप्लस स्टेट को डेफिसिट स्टेट बना दिया। आज 5 लाख करोड़ उधार है KCR जो हरकतें करे। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी
और पूरी गांधी परिवार बहुत नाराज़ है कांग्रेस पार्टी से, ये बात बोल के कि आंध्र प्रदेश को कुर्बान कर दे के हम आपको दिए तेलंगाना, और आपके लड़ाया, आप सीनियर जूनियर, आप माइग्रेंट ओरिजिनल, आपके लड़ाया उनके ऊपर मैं मुख्यमंत्री बोल के एक चोर को आप चांस दे दिए। मेहरबानी करके ये टाइम सोनिया गांधी तेलंगाना बुद्धि वापस आप बंगारू तेलंगाना बोले तो सोने का तेलंगाना बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी अगर से जो वादे करी, अगर से वो वादों पे अमल नहीं करेंगी तो फिर से ये जो पब्लिक है जो कर्नाटका में दिखा दी, जिसको बोलते जनता जनार्दन। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने पहली नोटबंदी से मईशत को गहरा जख्म दिया था, जिसकी वजह से पूरा गैर मुनज़्ज़म शोबा तबाह हो गया और करोड़ों नौकरियां ख़त्म हो गई। अब 2000 रुपये के नोट के साथ ही दूसरी नोटबंदी की गई है। कहा क्या यह गलत फैसले पर पर्दापोशी के लिए है। उन्होंने कहा कि गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात से ही कारनामों की हकीकत सामने आएगी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को चलन से निकालने का ऐलान किया। RBI ने बैंकों को मशवरा दिया कि वो फौरी असर से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें। ताहम 2000 रुपये के नोट कानूनी तौर पर जारी रहेंगे और लोग इन्हें 30 सितंबर तक बैंकों से तब्दील करवा सकते हैं। अपने रद्दमल में कांग्रेस ने कहा था कि हमेशा की तरह वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक और फैसला गलत साबित हुआ। कांग्रेस ने कहा, मोदी जी आपसे गुजारिश है कि बचकाना फैसले लेना बंद करें। ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಡೆಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ರು ಜಪಾನ್ಗೆ, ಆವಾಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅದನ್ನು, ಅದರಿಂದ ನುಕ್ಸಾನಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. शहर हैदराबाद में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। शहर के 31 मुकामात पर जुमा के रोज़ अजीम तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। शहर के क़ल्ब में वाक़ खैरताबाद का इलाका गर्मी का मरकज़ बना हुआ है, जहां दर्जे हरारत 42.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैरताबाद गुज़िश्ता 10 दिनों से गर्म मुकाम के तौर पर जाना जा रहा है, जबकि शहर के दिगर मुकामात उप्पल, श्रीलिंगमपल्ली, सरूर नगर, चार मीनार, नामपल्ली, बल्लागुड़ा, शेखपेट और हयात नगर में भी अजीम तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए अवाम मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत के दिगर अजला में भी गर्मी की शदीद लहर है। करीमनगर रियासत का गर्म मुकाम रहा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि नलगुंडा और निर्मल में दर्जे हरारत 45.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरकज़ी महकमा मौसमियात के हुक्काम ने तेलंगाना के कई मुकामात पर हफ्ते के रोज़ शदीद गर्मी की पेश क़ियासी की है और कहा कि गर्मी की यह लहर आइंदा एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते के दौरान शहर और चंद अजला में कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश की पेश क़ियासी की गई है। 4 जून 2023 को होने वाला इफ्तिताही प्रोग्राम मिनी टैंक बंड और मुजस्समे का रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा और ज़िला परिषद नायब सदर कोनेरू कृष्णा ने मुआयना किया। बता दें कि 4 जून को आसिफाबाद ज़िले के सिरपुर में मिनी टैंक बंड और मुजस्समे का इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर सैयद क़िज़र हुसैन, मोहम्मद इफ़्फ़त व दीगर मौजूद थे। भैंसा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ियात जिनमें कुमसेरा, कामुल और वाले गाँव में महकमे पुलिस और महकमे एग्रीकल्चर के ओहदेदारों ने ज़राई खाद, बीज और अद्वियात की दुकानों का मुआयना करते हुए रिकॉर्ड और स्टाफ रजिस्टर की जांच पड़ताल की और काश्तकार को बीज और खाद खरीदते वक्त होशियार रहने का मशवरा देते हुए AOs को मशवरों पर अमल करने पर ख्वाहिश की और दुकानदारों को हिदायत दी कि किसानों की तरफ से खरीदी गई हर चीज़ की रसीद दें। इस मौके पर रूरल CI चंद्रशेखर और SI श्रीकांत के अलावा ASI गंगाराम व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
सिद्धारामैया कर्नाटक के वज़ीर आला और डीके शिव कुमार ने नायब वज़ीर आला के तौर पर आज लिया हलफ। 2000 रुपये के नए नोट वापस लेने के फैसले ने आवाम को एक बार फिर करेंसी तब्दीली के लिए कतारों में ठहरने पर करेगा मजबूर। वज़ीर आज़म को तालीमी याफ्ता होना चाहिए, नौखानदा वज़ीर आज़म को कोई कुछ भी कह सकता है। नोटबंदी के फैसले पर केजरीवाल का तंज। नकली बीज के कारोबारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, वज़ीर दाखिला महमूद अली की डीजीपी और दीगर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। चंद घंटों में कांग्रेस ने जिन गारंटियों का वादा किया था वो कानूनी शक्ल इख्तियार करेंगे, राहुल गांधी का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827